हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आज जो मेरा वीडियो है वो टाइम एंड वर्क के ऊपर है। ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं इसका पार्ट 1। तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी कैन फिनिश वर्क इन 9, 10 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। बी एंड सी वर्क टुगेदर एंड क्विट आफ्टर 2 डेज। इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क डन बाई ए। मतलब ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 10 दिन में, एंड सी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, बी एंड सी वर्क टुगेदर एंड क्विट आफ्टर 2 डेज। मतलब बी और सी काम करते हैं और 2 दिन के बाद छोड़ के चले जाते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज बचे हुए काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसके लिए मैं आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सब का एलसीएम ले लीजिए। कोई भी नंबर एक लिख दीजिए आप यहाँ पे जो सबके टेबल में आ जाए। जैसे 15 के टेबल में आ जाए 10, 9, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे 90 लिख देते हैं। तो ये टोटल वर्क हो जाता है। और 1 डे वर्क कैसे निकालते हैं, तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10 9 जा 90 और 15 6 जा 90। नेक्स्ट है कि आपका 2 दिन तक बी और सी काम किया। तो देखिए 9 बी, ये देखिए ये क्या निकलता है, 1 डे वर्क हो गया। ये मेरा क्या है, टोटल वर्क। और ये कितने दिन में पूरा काम वो लोग कर रहा है। तो एक दिन में 9 काम हो रहा है बी के द्वारा, और सी के द्वारा कितना काम हो रहा है, 6 काम। तो टोटल ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15 काम। और ये दोनों मिलके 2 दिन तक काम किए बी और सी, तो 30 काम हो चुका था। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 90 - 30 यानी 60 काम बच गया था। और 60 काम को पूरा करना है किसके द्वारा, क्या करना है, ए के द्वारा। तो ए 60 काम को कितने दिन में करेगा। अगर ए एक दिन में 10 काम कर रहा है तो 60 काम बचा हुआ था, तो इसको करने में इसको 6 दिन लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो 11th का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 10th तक, 1 से लेकर 10 तक आपको फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है, ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क सेपरेटली इन 40, 30 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। They started work together, but C and B left the work 2 days and 4 days before respectively from completion of the work. In how many days work was completed? तो देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा है कि A, B और C सेपरेटली इनको कितना दिन लग रहा है काम करने में, 40 दिन एक को लग रहा है, B को 30 दिन और C को 20 दिन लग रहा है। और ये सब काम करना साथ में शुरू किए थे, लेकिन क्या हुआ, C और B है, काम खत्म होने से पहले C 2 दिन पहले छोड़ के चला गया काम को, और बी 4 दिन पहले छोड़ के चला गया काम पूरा होने से पहले। तो इन हाउ मेनी डेज द वर्क वाज कंप्लीटेड, टोटल काम करने में कितना दिन लग गया था, तो ये आपको बताना है। बी उसी काम को कर रहा है 30 एंड सी उसी काम को कर रहा है 20 दिन में। तो आपको बताया था इनका एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क मेरा क्या आ जाएगा, कुछ भी ले सकते हैं नंबर जो सबके टेबल में आ जाए। तो 120 मेरा टोटल वर्क हो गया। ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 40 बाई 120 या 3 आ जाएगा। और इसको डिवाइड कीजिए तो ये कितना होगा, 4। इसको डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें ध्यान देना है आपको कि अगर ये बोला है कि देखिए सी कितने दिन पहले काम छोड़ के चला जा रहा है, 2 दिन, और बी कितने दिन पहले छोड़ के चला गया, 4 दिन। तो मान लीजिए अगर सी 2 दिन और काम करता यहाँ पे, तो कितना काम वो कर लेता अगर सी 2 दिन और करता तो देखिए, तो सी 2 दिन और इससे काम करा देते हैं सी से, तो कितना हो जाता है, ये 12 काम 2 दिन में और कर लेता, क्योंकि 2 दिन पहले छोड़ के गया था सी। और बी कितना दिन पहले छोड़ के गया था, तो देखिए यहाँ पे बी जो छोड़ के गया था 4 दिन पहले, बी जो है लेफ्ट द वर्क 4 डेज पहले, मतलब 4 दिन पहले। यहाँ पे अब क्लियर दिख रहा है, बी लेफ्ट 4 डेज, तो 4 दिन इससे भी काम करा लेते हैं बी से। तो बी कितना दिन 4 दिन और करता तो कितना होता, 16 काम ये हो जाता पूरा। अब इसमें जो बोला है कि ये दोनों अगर कितना हो जाएगा, 28 काम, अगर ये छोड़ के नहीं जाते बी और सी तो दोनों कितना काम करते, 28 काम और करते इसमें। तो पहले कितना काम हुआ था, टोटल वर्क कितना था, 120 और 28 काम, तो ये टोटल वर्क कितना हो गया, 148। मतलब टोटल काम मेरा क्या था, 148, 148 वर्क था। और यहाँ पे 28 काम ये लोग नहीं किया था, छोड़ के चला गया था, तो टोटल वर्क ये हो गया 148। अब 148 काम को करने में कितना दिन लगता है इन सबको, तो बस सिंपल क्वेश्चन है, 148 है और एक दिन में ये कितना काम किया, 3, एक दिन में बी कितना काम किया, 4, तो ये कितना हो गया 7, और ये एक दिन में सी कितना होगा 6, तो 6 4 10 3 13। तो इसका आंसर क्या होता है, 148/13।
इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 11 5/13 डेज। तो इसी तरह से करेंगे तो इसका आंसर आपको आ गया होगा, ए आ जाएगा इसका, 12 का ए। मतलब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए जो पहले छोड़ के चला जाता है तो उससे उतना दिन काम करा लीजिए जितना दिन पहले वो छोड़ के गया था। तो मान लीजिए कि ये जैसे सी 2 दिन पहले छोड़ के गया था तो 2 दिन में कितना करता, 12 काम और करता, और ये 4 दिन पहले छोड़ के गया तो कितना करता, 16 काम और करता। तो इतना काम मतलब रह गया था बचा हुआ, तो कितना काम रह गया था, 28 काम, और 28 काम इसमें प्लस कर दे टोटल वर्क में तो कितना होता है 148, और 148 काम को करने में कितना दिन लगेगा इसमें। तो इसको इसका फ्रैक्शन कीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 12 का आंसर ए हो गया। नंबर 13 देखिए, सीजीएल मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन, 2015 में आया था। एक्स कैन कॉपी 80 pages in 20 hours and x and y together can copy 135 pages in 27 hours. Then y can copy 20 pages in. तो y 20 पेज को कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पे x जो है वो 80 पेज को कितने देर में कॉपी कर रहा है, मतलब 20 घंटे में। तो इसका मतलब ये होगा ना कि 1 घंटे में वो कितना किया होगा, 4 पेज को करा होगा कॉपी। क्लियर बात है कि 80 पेज को 20 घंटे लगे तो 1 घंटे में कितना किया होगा, वो 4 पेज किया होगा। तो मतलब एक तरह से आप निकाल सकते हैं कि 1 आवर में कितना कर रहा है, 4 पेज। और इसके बाद से देखिए एक्स एंड वाई टुगेदर, मतलब अगर दोनों मिल के जो काम किया एक्स और वाई तो कितना पेज हुआ, 135, 135 पेज को इन लोगों ने कॉपी किया, 27 घंटे लगा दिए। तो इनको जब डिवाइड कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब कि एक्स और वाई दोनों मिल के 5 पेज को कॉपी कर रहे थे पर आवर। एक्स अकेला 4 पेज को कर रहा था और एक्स और वाई 5 पेज को कर रहा था कॉपी। तो आपसे ये पूछा है कि वाई को 20 पेज को कॉपी करने में कितना टाइम लगेगा। तो इनका यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा ये, या ये भी कर लीजिए इसमें कि डायरेक्ट आप ऐसे कर लीजिए, जैसे एक्स 4 कर रहा था पेज 1 घंटे में, और एक्स और वाई 1 घंटे में कितने कॉपी कर रहा था यहाँ पे, 5 पेज। इसका मतलब y 1 घंटे में कितना किया होगा, 1 पेज किया होगा। x माइनस वाई कीजिएगा तो क्या होगा, 5 माइनस 4 मतलब 1, मतलब y 1 घंटे में 1 पेज कर रहा था कॉपी। तो 20 पेज को कॉपी करने में कितना लगेगा, 20 घंटे, 20/1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 आवर्स। सिंपल है, मतलब आप सबका 1 आवर में निकाल लिए। जैसे x कितना हो जाएगा, 4 पेज किया 1 घंटे में, और x और y दोनों 1 घंटे में कितना कर रहे थे, 5 पेज। इसका मतलब y जो है 1 पेज किया होगा, क्योंकि अकेला x 4 पेज कर रहा था, दोनों मिलके 5 पेज की। इसका मतलब y 1 घंटे में 1 ही कर रहा था। तो इसका y का निकल गया, इन दोनों को माइनस किए तो, और जब 1 घंटे में 1 पेज कर रहा है तो 20 पेज को कॉपी करने में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 20 घंटे लगेंगे इसको। देखिए ये भी मेंस में आया हुआ है, सीजीएल मेंस में 2018 में। तो आप भले ही कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको हेल्प करेगा। आप टफ क्वेश्चन बना लीजिएगा तो इजी वाला तो ऐसे ही बन जाएगा, जैसे रेलवे वगैरह के जो ग्रुप डी वगैरह ये सब में भी आते हैं, तो उन सब में भी आपको ये सब हेल्प करेगा, क्योंकि टफ से टफ बनाइए तो ईजी वाला तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो देखिए, ए कंप्लीट 50% ऑफ ए जॉब इन 9 days एंड बी कैन कंप्लीट 25% ऑफ ए जॉब इन 9 days इफ दे वर्क अलोन, इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मच ऑफ द जॉब इन परसेंट कैन दे कंप्लीट इन 9 days। तो हिंदी में भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं हिंदी वाले। देखिए, ए किसी कार्य का 50% 9 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी 25% कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है यदि वे अकेला काम करते हैं। मतलब अकेले काम कर रहे हैं तो ए किसी काम का 50% 9 दिन में पूरा करता है, और बी उसी काम का 25% को 9 दिन में पूरा कर सकता है, अकेला करता है। तो यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिनों में कितना % काम वो पूरा करेंगे। तो ये ऑप्शंस है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए कैन कम 50% जॉब कितना लग रहा है, 9 दिन लग रहा है। इसका मतलब 100% काम करने में कितना लगेगा, ए को 18 दिन लगेगा। इसका डबल कर दीजिए। वैसे ही बी को देख लीजिए, 25% क्या होता है, 1/4, और 1/4 काम करने में कितना लग रहा है, यहाँ पे 9 दिन लग रहा है। तो पूरा काम करने में इसको कितना लगेगा, 4 गुना कर दीजिए, इसका 36 दिन लगेगा। बस यही समझना है। और इनका एलसीएम ले लेते हैं, 30, इसका क्या हो जाएगा, 18 2 जा और 36 1 जा 36। तो दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि 50% को 9 में लग रहा है, मतलब आधा काम को 9 दिन लग रहा है, तो पूरा काम को करने में कितना लगेगा, 18 दिन।
बी उसी का 1/4 कर रहा है, मतलब 25% काम कर रहा है 9 दिन में, तो पूरा काम करने में कितना होगा 36 दिन। इनका एलसीएम लिए तो ये क्या निकल गया, 1 डे वर्क। ए एक दिन में 2 काम किया और बी एक दिन में 1 काम किया, दोनों मिला के एक दिन में कितना काम किया, 3 काम कर लिया, 3 वर्क हो गया। और अब इसमें क्वेश्चन ये बोला है कि अगर दोनों साथ काम कर रहे हैं तो 9 दिन में कितना % वर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो ये टोटल वर्क है, ये क्या है, टोटल वर्क है। अब दोनों साथ काम किए तो 9 दिन में कितना काम हो जाएगा, 27 काम पूरा हो जाएगा, 27 काम। तो 27 जो वर्क किया इन लोगों ने, ये टोटल वर्क का कितना % कर लिया काम। तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि 75% है। 9 3 27, 9 चौका 36, तो 4 भाग मतलब 3 भाग है, 3 भाग कितना हो गया 75%। इसको ऐसे भी कर लीजिएगा, % निकालना है। 27 काम किया कितने के ऊपर, टोटल कितना था 36, तो इनको 100 कर देंगे। 9 3 27, 9 चौका 36, 4 से कीजिएगा तो 25, 25 तिहाई 75%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आप सी टिक कर लीजिएगा 14th का। 15th का है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, बी अलोन इन 12 डेज, स्टार्टिंग विथ ए द वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। तो इसमें दे रहा है ए एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेला 12 दिन में ए से शुरू करके वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए, ए किसी काम को कर रहा है 16 दिन में और बी कर रहा है 12 दिन में। तो सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम लेके यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, 16 या 48, कोई नंबर जो दोनों के टेबल में आता है, ये टोटल वर्क हो जाता है। तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया 3 और बी का एक दिन का काम कितना हो गया 4 हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि स्टार्टिंग विथ ए दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। तो सबसे पहला दिन कौन काम किया, ए काम किया, और दूसरा दिन कौन काम किया, फिर बी काम किया। ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, अल्टरनेट डे में काम कर रहे हैं, मतलब पहले ए काम किया पहले दिन, फिर सेकेंड डे कौन काम किया, बी काम किया। तो इसका मतलब 2 दिन में ये लोग 7 काम किए, मतलब 2 दिन लग गया इनको 7 काम पूरा करने में। अब बोल रहा है कि मेरे पास टोटल काम जो है ये कितना है 48 काम है, 48, ध्यान समझिएगा। तो 48 काम को पूरा करना है और 2 दिन में कितना काम हो चुका है 7 काम पूरा हो गया है। तो अगर आप इसको 7 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर कितना हो जाएगा, तो इधर से 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर से यानी 14 दिन में अगर 14 डेज में 49 काम पूरा हो जाता, मतलब 14 डेज में कितना काम हो रहा है 49 काम, लेकिन काम तो यहाँ पे कितना है 48 है। इसका मतलब एक दिन तो कम कर लीजिए इसमें से, क्योंकि 49 दिन तो नहीं होगा, मतलब 48 काम जो है वर्क है, ये 14 दिन तो नहीं लगेगा, 14 डेज तो नहीं लगेगा, इससे कम लगेगा। तो मान लेते हैं 13 डेज। अब देखते हैं कि 13 दिन में 13 दिन में जो काम हुआ होगा और उसके अलावा जो काम बचेगा 14th डे आपको सोचना है कि कौन काम कर किया होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से आप समझिए कि जो काम शुरू करता है ना वो ऑड डे में काम करता है। जैसे कि मान लेते हैं ए शुरू किया, पहले दिन ए काम किया, तो हमेशा ऑड डे जो होगा, जैसे दूसरे दिन कौन किया होगा बी और तीसरे दिन कौन किया है सी, तो जो स्टार्ट करेगा काम वो हमेशा ऑड डे में काम करेगा। जैसे पहले दिन किया फिर तीसरे दिन किया होगा ए, फिर किसमें किया होगा 5वें दिन। तो वैसे ही 13वें दिन 13 डे कौन काम किया होगा, 13 डे तो ए काम किया होगा, और तो इसका मतलब 14 डे कौन काम किया होगा, 14वें दिन बी काम किया होगा। तो 14 डे में कितना काम हो गया था, यहाँ पे 49 काम हो गया था। इसका मतलब 14वें दिन तो ये काम किया था, तो 13 डे में कितना काम हो गया हुआ होगा, तो 13 दिन में ये जो बी का जो वर्क इसको माइनस कर दीजिए तो कितना काम हो गया होगा, 14 माइनस 4 करेंगे कितना हो जाएगा 45, यानी 13 दिन में 45 काम हो गया था। अब 14 डे बचा, 14 डे किसको करना है, इसको करना है बी को, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 काम, और मेरे पास काम कितना बच गया यहाँ पे 45 काम हो चुका है, 45 वर्क ऑलरेडी कंप्लीटेड है और टोटल वर्क 48 है। 45 वर्क 13 डेज में हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा 3 वर्क बच गया रिमेनिंग, और 3 वर्क को कौन करेगा 14वें दिन इवन में, तो बी करेगा। तो बी का 1 डे वर्क कितना है 4, तो 3 वर्क को करने में कितना लगेगा 3/4 डेज। वही करते हैं ना जो वर्क है और 1 डे वर्क है, टोटल वर्क को एक दिन का काम में
तो उसको करते हैं डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है, डेज निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 3/4 डेज। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। एक बार फिर से क्विक समझ लीजिए, जैसे कि इसमें आपको ये लिख देना होगा कि ए जो या एलसीएम ले लिए यहाँ पे ये सब, इसके वजह से ए का एक दिन का काम निकल गया, बी का एक दिन का काम निकल गया। अब आपको देखना है कि स्टार्ट कौन किया था, काम ए किया था, तो ऑड डे में हमेशा ए करेगा, और दोनों मिला के मतलब 3 काम ए किया था, ये 4 काम, कितना हो गया 7 काम। 7 काम को कितने में 2 दिन लग रहे हैं मतलब करने में। तो यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई करके कि यहाँ 48 काम है, तो 48 काम है, अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। तो 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा मतलब एक काम ज़्यादा हो जाए है, तो यहाँ वर्क 48, यानी 14 दिन लग रहे हैं 49 काम को पूरा करने में। तो 13 दिन में मतलब एक दिन पहले, तो 13 दिन में जो काम हुआ होगा ये ए किया होगा 13वें दिन ऑड वाला, तो 14 डे कौन किया होगा, बी। तो 14वें दिन का जो काम है उसको माइनस किए, क्योंकि ये काम को हटा देंगे यहाँ से इवन। तो कितना बच गया, 49 माइनस 4 किए तो कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब 13 दिन में कितना काम हो गया था, 45 काम, और 13 दिन में 45 हो गया तो 14 डे कौन काम किया होगा, ये बी काम किया होगा। और मेरा रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 3 वर्क बच गया, और 3 वर्क को करने में एक दिन में बी का कितना काम कर रहा है, 4 काम, तो 3/4, 13 3/4। ये सब क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ही अच्छा है, आपको डायरेक्ट भी ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, एसएससी या और भी एग्जाम्स में ये सब आया हुआ क्वेश्चंस है। तो इसको ध्यान समझे और किस तरह से कर रहे हैं, मैं सब टाइप के क्वेश्चंस को इसमें कवर किया हूँ। A is thrice as good as B and therefore is able to finish a job in 60 days less than B. Working together, they can do it in how many days? मतलब A जो है B से 3 गुना इफिशियंसी है। तो ध्यान दीजिए, A और B का जो इफिशियंसी है वो 3:1 है। मतलब A अगर 3 काम कर रहा है तो B 1 ही कर रहा है, मतलब ये ज़्यादा इसका अच्छा इफिशियंसी है। तो ये लिख दीजिए यहाँ पे इफिशियंसी। अब जब भी इसको इफिशियंसी को आप उल्टा कीजिएगा तो वो टाइम आता है हमेशा। तो टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, A:B का टाइम का जो रेशियो होगा 1:3, ये टाइम का रेशियो है। अब आप इसमें ये बोल रहा है कि A is thrice as good as B and therefore is able to finish a job in 60 days less than B। मतलब इससे 60 दिन कम लग रहा है B को, मतलब A जल्दी काम को पूरा कर लिया क्योंकि इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये टाइम का रेशियो आ गया, A का कितना 1 टाइम लग रहा है, B को 3 लग रहा है। तो इसका मतलब 3 - 1 का वैल्यू किसके बराबर है, 60 के, क्यों तभी तो उससे 60 डेज लेस लगा था यहाँ पे, ये तो टाइम का रेशियो। अब इसका मतलब 2 का वैल्यू क्या हो गया 60, यानी 1 का वैल्यू क्या हो गया 30, 1 का वैल्यू 30 हो गया। तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे तो A का कितना हो जाएगा 30 दिन, और B कितना करेगा 90। A किसी काम को पूरा करने में 30 दिन लगा रहा है, B उसी काम को पूरा करने में 90 दिन लगा रहा है, क्योंकि B का इफिशियंसी क्या है यहाँ पे कम है। तो बस आपको यही समझना था यहाँ पे। इसके बाद आप निकाल सकते हैं इसको, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 90 ले लीजिए, यहाँ 30 तिहाई 90 और 90 इकाई 90, इन दोनों टोटल वर्क कितना हो गया 4 हो गया। तो आंसर क्या होगा 90/4 कीजिएगा, ये कर दीजिएगा तो ये 2 आ जाएगा, और 22 1/2 आ जाएगा आंसर है। जब इसको डिवाइड करिए 1 डे वर्क हो गया, ये टोटल वर्क हो गया, तो इसको 22 1/2 डेज। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज while B can complete the same work in 30 days. A started the work and worked for 10 days. Then B also joined and both completed the work together and thus obtained rupees 480 for the work. Find the part of wages received by A. A एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि B उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। A ने काम शुरू किया और 10 दिनों तक काम किया, मतलब A उस काम को शुरू किया और 10 दिन तक A काम किया, फिर B भी शामिल हो गया, फिर दोनों मिलकर इस काम को साथ में पूरा किए और इस तरह काम के लिए 480 रुपये दिया गया। A द्वारा प्राप्त मजदूरी का भाग ज्ञात कीजिए, मतलब A को कितना पैसा दिया गया वो आपको बताना है, कितने रुपए दिए गए A को। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आए तो एक चीज आप याद रखिए कि इन सब का जो रेशियो ऑफ वर्क निकाल लीजिए। रेशियो ऑफ वर्क मतलब कितना जो काम कर रहा है तो उसका रेशियो निकाल लेना है आपको। ये जब आप निकाल लीजिएगा तो काम हो जाएगा।
तो इसको निकालने के लिए तरीका तो मेरा वही रहेगा, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है। बस आप ध्यान से सुनिए, समझिए, समझ में आ जाएगा। इनका एलसीएम 60, एक दिन में कितना काम किया होगा 3, और एक दिन में ये 2 काम किया होगा। अब इसमें देखिए आप, एक किसी काम को कितने दिन तक किया, 10 दिन तक, तो 10 दिन में ही कितना काम कर लिया होगा, ये 30 काम कर गया होगा। इसका मतलब मेरे पास जो काम बचा 30 काम बच गया। रिमेनिंग वर्क है ना, ये रिमेनिंग वर्क ये है 30। अब आप देखिए कि अब उसके बाद से 10 बी ऑल्सो ज्वाइन एंड बोथ कंप्लीट द वर्क टुगेदर, मतलब दोनों मिलकर काम करना फिर शुरू कर दिए। तो अब दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे थे, 5 काम। तो 30 काम को पूरा करने में इनको कितना लग गया होगा, 6 दिन लग गया होगा दोनों मिलके। मतलब ए प्लस बी मिलके 6 दिन और काम किए, तब ये जाके पूरा काम हुआ होगा, बचा हुआ काम। और ए शुरू में ऑलरेडी कितना काम कर लिया था, शुरू में 10 दिन ऑलरेडी काम किया था ये, जो क्वेश्चन में ही लिखा था। और बचे हुए में ए प्लस बी दोनों मिलके 6 दिन और काम किया। अब यहां ध्यान दीजिए कि ए इस हिसाब से टोटल कितना दिन काम किया होगा, 10 दिन तो ये शुरू में काम किया था, और ए बी के साथ मिलके भी 6 दिन किया, तो टोटल 16 दिन काम किया ये। और बी टोटल कितने दिन काम किया, बी तो 6 ही दिन काम किया क्योंकि बाद में आया था। तो ए और बी दोनों का हमें पता चल गया कि ये कितने कितने दिन काम किए थे। अब आप खुद सोचिए, इसमें क्या बताया था आपको, रेशियो ऑफ वर्क निकालते हैं, काम कितना किया। तो 16 दिन काम किया था, ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 16 दिन में कितना काम किया होगा, ये 48 काम। ए इज टू बी काम वर्क का रेशियो निकाल रहे हैं, और बी एक दिन में मतलब कि 6 दिन काम किया, और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम किया होगा, बी 12 काम किया होगा। बस यही तक मेन था, आपको सॉल्व हो गया। यहाँ पे इसको 12 से कट कर दिए, और ये तो 4:1, यानी ये रेशियो ऑफ वर्क हो गया, काम का रेशियो हो गया, रेशियो ऑफ वर्क ए इज टू बी का। अब आप देखिए, जब काम का रेशियो निकल गया और पैसा मिला 480 रुपया, पूछ रहा है कि ए को कितना मिला होगा, तो जितना काम करेगा उतना ही पैसा मिलेगा ए को। तो मान लीजिए 4 काम किया, तो और टोटल काम कितना था, 5 था, तो 4/5 इंटू 480 कर देंगे, 5 9 45, और 3 बच गया, 5 9 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2, 9 चौके 36 2 38, 384। तो 384 आंसर हो जाएगा इसका, यानी 17 का डी हो जाएगा आंसर, 17 का 384। क्वेश्चन को अगर आप समझ के बनाइएगा, तरीका आपको पता रहेगा, तो टाइम बिल्कुल कम लगेगा, आप जल्दी से जल्दी आप उसको कर लीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 45 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज। 45 मैन जो है किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। 6 डेज आफ्टर, 6 दिन के बाद, दे स्टार्टेड वर्किंग, 30 मोर मैन ज्वाइंड, 30 लोग और आ गए काम करने के लिए। हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो बचे हुए काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएंगे। तो एक चीज आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, मैन इंटू डे क्या होता है, वर्क होता है हमेशा। टोटल वर्क क्या होता है, मैन इंटू डे या पर्सन इंटू डे। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मान लीजिए 10 लोग हैं और 5 दिन काम किए, तो कितना काम हुआ होगा, 50 काम। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, ये समझ आ गए तो मैन और डे वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मैन इंटू डे वर्क डन निकलता है। अब 45 लोग काम किया था, 45 लोग, और ये 16 दिन तक काम किए थे, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए मैन इंटू डी से। तो टोटल वर्क ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 720 आ जा रहा है, इनको मल्टीप्लाई करने पे 720 मेरा पूरा काम है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 डेज आफ्टर स्टार्टिंग वर्किंग, 30 में, तो 6 दिन में ये लोग कितना काम कर लिया होगा, क्योंकि 45 मेन थे और 6 दिन तक काम किए थे, तो 6 दिन में ये लोग काम किए थे, इनको मल्टीप्लाई कीजिए 270 आएगा, तो ये रिमेनिंग बच गया काम 450 काम मेरा बचा हुआ है। 450 काम बचा हुआ है क्योंकि ये लोग 6 दिन काम किया था। अब 450 काम को पूरा करना है, और कितने, मतलब ये देखिए, हाउ मेनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब 45 लोग तो पहले से ही काम कर रहे थे, 30 लोग और आ गए साथ में, टोटल लोग कितने हो गए, 75 लोग हो गए, 75 लोग। अब 75 लोग को इतने काम को पूरा करना है, 450 काम को, तो इनको जब आप कट कीजिएगा तो ये आ जाएगा
75 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दी, 7 छक 42, 5 छक 30, हाँ तो 6 दिन और लग जाएंगे यहाँ से। तो आंसर क्या हो गया 6 डेज। आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, मेन इंटू डे क्या होता है, वर्क डन, टोटल वर्क निकल गया 720, और 6 दिन ये शुरू में काम किया था 270 काम हो गया था, बचा हुआ काम क्या था 450। अब 450 काम को कितने लोगों को पूरा करना है, तो शुरू में ऑलरेडी 45 था और 30 लोग और ज्वाइन कर लिया, यानी 75 लोग हो गए। 75 लोग 450 काम को 6 दिन में पूरा करेंगे। तो इसका आंसर आपका 18 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली। In how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every third day? क्वेश्चन में ये बोला गया है A, B और C एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं, A उसी काम को 30 दिन में B कर रहा है और C उसको 60 दिन में पूरा करता है। यदि A को हर तीसरे दिन B और C द्वारा सहायता मिलती है, मतलब हर तीसरे दिन B और C A को मदद कर रहा है काम करने में, तो A कितने दिनों में कार्य कर सकता है, तो उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए इसमें क्या कीजिएगा, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 60 हो गया। ए का वन डे वर्क कितना हो जाएगा 20 या 60, 30 दूनी 60, और ये हो गया, सबका वन डे वर्क निकल गया। अब आपको देखिए कि पहले दिन कौन काम किया था, ए काम किया था, 3 काम हुआ था। दूसरे दिन भी कौन काम किया, ए काम किया, और तीसरे दिन कौन काम किया, तो तीसरे दिन ए को मदद कर दिया कौन, बी और सी दोनों मिलके काम, मतलब कि तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों काम कर दिए। तो तीनों मिलके 3 2 5 1 6 काम हो गया होगा। तीसरे दिन तो ज़्यादा काम होगा ना, 3 लोग करने लगे तो 3 दिन में कितना काम हो गया, पहले दिन ये फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, तो 3 दिन में 3 3 6 और 6 12 काम, यानी आप ऐसे लिख लीजिए 3 डेज में लग रहे हैं 12 वर्क पूरा हो रहा है। समझ में आ रहा होगा, पहले दिन 3, दूसरे दिन 3, 6 हो गया, और तीसरे दिन ये सब मिलके यानी 12 काम हो गया 3 दिन में। अब आप सिंपल क्वेश्चन है, 12 काम को करने में 3 दिन लग रहा है, तो 60 काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 5, तो यहाँ पे 15 दिन हो गया, और इधर भी 5 से किया तो 60 वर्क, यानी 15 दिन में 60 काम पूरा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 डेज। 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2 men and 3 boys can do a piece of work in 10 days while 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days. In how many days 2 men and 1 boy do the work? 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़का उसी काम को 8 दिन में करता है। 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट वही रहेगा, मेन इंटू डे हमेशा क्या होता है, वर्क होता है पर्सन इंटू डे। तो इस तरह से लिख लीजिए, 2 मैन 3 बॉय 10 दिन में किया, और 3 मैन और 2 लोग 8 दिन में लग रहा है। और ये मैन ये पूरा पर्सन है, इंटू डे करेंगे तो वर्क होगा, तो ये जो वर्क होगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा 20 मैन और ये 30 बॉय, और ये कितना हो जाएगा 24 मैन प्लस 16 बॉय। तो ये टोटल वर्क, और ये दोनों का वर्क क्या होगा बराबर होगा। इसको उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 4 मैन, इसको इधर भेज दीजिए तो इधर कितना हो जाएगा 14 बॉय, है ना। तो 1 मैन इक्वल टू 14/4, इसको कट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7/2, यानी एक पर्सन कितने के बराबर है 7/2, यानी 3.5 बॉय के बराबर है ना। 1 मैन इक्वल टू, तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो ये क्या किया, दोनों का वर्क को इक्वल कर दिए। अब आपको बताया था कि क्वेश्चन टोटल मतलब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे देखिए, इन हाउ मेनी डेज 2 मैन एंड 1 बॉय। तो आप किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे कि जहाँ पे मैन है ना उसको एक में बॉय में कर लीजिए, तो 2 मैन में कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रख दीजिए, ये वाला वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 2 × 7/2 बॉय होगा। 1 मैन में 7/2 बॉय है, तो 2 मैन में क्या होगा 2 × 7/2 प्लस 3 बॉय, इसका वैल्यू क्या हो गया 10, इसको कट कीजिए 7 3 10, यानी 10 बॉय किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो पूरा वर्क कितना होगा, 10 बॉय 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो पूरा वर्क क्या होगा मैन इंटू डे, यानी 100 काम हो गया पूरा। अब 100 काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो 100 काम को पूरा करना है और कितने के द्वारा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मैन एंड 1 बॉय, 2 मैन एंड 1 बॉय। तो देखिए 2 मैन और 1 बॉय को पूरा करना है, और 1 मैन इक्वल टू क्या है 7/2 बॉय है, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, क्योंकि ये बॉय वाला ही लिए थे, इसको 7/2 कर दिए,
प्लस 1 बॉय, ये 2 से 2 कट गया, तो 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, यानी 8 बॉय हो गया। तो ये 8 बॉय हो गया और ये टोटल वर्क हो गया। तो मतलब ये देखिए 2 मैन और 1 बॉय बराबर कितना हो गया 8 बॉय। तो 8 बॉय को 100 काम को पूरा करने में, यानी 100/8 हो जाएगा आंसर। इसको कट कीजिएगा तो ये 12.5 आता है, तो 12 1/2 डेज। तो ये है 20 का आंसर सी हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।